गेल Q2 रिजल्ट, मुनाफा 56% बढ़कर 2,405 करोड़, आय घटकर हुई 31,807 करोड़ रुपए। गेल इंडिया का वित्त वर्ष 2023 से 24 की दूसरी तिमाही में मुनाफा तिमाही आधार पर बढ़कर 240 करोड़ रुपए रहा। वहीं पिछली तिमाही में कंपनी को 1,412 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। हालांकि दूसरी तिमाही में इसके 1,734 करोड़ रुपए रहने का अनुमान था। गेल इंडिया ने आज यानी 31 अक्टूबर 2023 को वित्त वर्ष 2023 से 24 की दूसरी तिमाही के लिए अपने वित्तीय नतीजे जारी कर दिए। कंपनी का मुनाफा अनुमान से ज्यादा रहा। इसके साथ ही मुनाफा पिछली तिमाही से भी अधिक रहा, जबकि कंपनी की आय अनुमान से कम रही और पिछली तिमाही में हुई आय से भी कम रही। दूसरी तिमाही के दौरान गैस सेक्टर की दिग्गज कंपनी को 2,405 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। वहीं सितंबर तिमाही में कंपनी की आय 31,807 करोड़ रुपए रही। गेल इंडिया पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन एक सरकारी कंपनी है। पूर्व में इसे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। वित्त वर्ष 2023 से 24 की दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा तिमाही आधार पर बढ़कर 2,405 करोड़ रुपए रहा, जबकि इसके 1,734 करोड़ रुपए रहने का अनुमान था। वहीं पिछली तिमाही यानी कि पहली तिमाही में गेल इंडिया को 1,412 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। तिमाही आधार पर गेल इंडिया की आय वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में घटकर 31,807 करोड़ रुपए रही, जबकि इसके 33,887 करोड़ रुपए रहने का अनुमान था। वहीं पिछली तिमाही यानी कि पहली तिमाही में कंपनी की आय 32,212 करोड़ रुपए रही थी। वित्त वर्ष 2023 से 24 की दूसरी तिमाही में कंपनी का एबिटडा तिमाही आधार पर बढ़कर 3,492 करोड़ रुपए रहा, जबकि इसके 2,450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान था। वहीं पिछली तिमाही यानी कि पहली तिमाही में कंपनी का एबिटडा 2,433 करोड़ रुपए रहा था। तिमाही आधार पर गेल इंडिया की एबिटडा मार्जिन वित्त वर्ष 2023 से 24 की दूसरी तिमाही में बढ़कर 11% रही, जबकि इसके 7.2% रहने का अनुमान था। वहीं पिछली तिमाही यानी कि पहली तिमाही में कंपनी की एबिटडा मार्जिन 7.5% रही थी।